त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकाट्य का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मगिर पर्वत पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रह रहे थे। हे ब्राह्मणों, किसी समय वहाँ पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब वहाँ के सभी ऋषि मुनि पूजा कार्य एवं यज्ञ आदि के लिए बाहर पलायन करने लगे। कुछ ऋषियों ने प्राणायाम द्वारा अपने जीवन को बनाए रखा। उस समय गौतम ऋषि भी 6 मास तक प्राणायाम में रहकर वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देवता प्रसन्न होकर गौतम ऋषि के पास आए और बोले, हे देव, आपकी क्या आज्ञा है? मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? अब गौतम ऋषि बोले, हे देव, वरुण देव, मैं वर्षा चाहता हूँ। तब वरुण देव बोले कि हे देव, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए आप बुद्धिमान हैं, अन्य कोई प्रार्थना कीजिए। तब गौतम ऋषि बोले कि हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे जलराशि प्रदान करें। तब वरुण देव बोले कि हे ऋषि, आप एक गड्ढा खनिए। तब ऋषि ने गड्ढा खना और वहाँ वरुण देव ने उसे जलराशि से भर दिया। तब वहाँ पर और वह जलराशि से भर कर अंतर्ध्यान हो गए। तब वहाँ पर सभी लोग यज्ञ आदि करने लगे, पर पानी मिलने लगा, खेती करने लगे, और जो पलायन करके ऋषि चले गए थे वो भी वापस आ गए। इस प्रकार वहाँ पुनः यज्ञ आदि और पूजा कार्य होने लगा। एक समय की बात है, कुछ कपटी और दुष्ट पत्नियों जल लेने आई थी। उसी समय ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लेने के लिए भेजा। उन पत्नियों ने उन्हें जल नहीं लेने दिया। तब वे लौट कर आश्रम में आए और अहिल्या को साथ में ले जाकर जल अहिल्या के द्वारा दिए गए जल से लेकर आए और पूजा कार्य संपन्न किया। तब वे कुटिल विचार वाली पत्नियाँ अपने पतियों से जाके उल्टा सीधा बात कही, जिससे क्रुद्ध होकर वे दुष्ट प्रकृति वाले ऋषि गौतम ऋषि से बदला लेने की सोचने लगे। और उन्होंने गजानन भगवान की बहुत दिनों तक तपस्या की, जिससे गजानन भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि हे ऋषियों, आपने हमारी तपस्या की है, वर मांगो। तब ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो आप गौतम ऋषि को धिक्कार दिलाकर आश्रम से बाहर करवा दिए। तब गजानन भगवान ने उनको बहुत समझाया कि ये बहुत महान ऋषि हैं, इन्होंने पूर्व काल में आपकी प्राणों की रक्षा की है, अतः आप ऐसा मत कीजिए, दुष्टता का कार्य मत कीजिए। तब किंतु वो ऋषि नहीं माने। इससे गणेश जी बोले कि ब्रह्मदेव ने ठीक ही कहा है कि नीच पुरुष कभी सज्जनता नहीं ग्रहण कर सकता, और वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपने मेरी आराधना की है, इसलिए मैं आपको यह वर देता हूँ। और कुछ समय बीत जाने के बाद जहाँ गौतम ऋषि एवं धान्य बोए हुए थे, वहाँ पर एक दुबली पतली गाय आके यज्ञ को चढ़ने लगी। गौतम ऋषि ने उससे मारा और वह उसी के मार से मर कर गिर गई। उसी समय दुष्ट ऋषि जो थे एकत्रित हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि को बहुत उल्टा सीधा बोला और उन्हें गालियाँ देने लगे, पत्थर मारने लगे। तब गौतम ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि मुझसे ज़रूर यह गलती हो गई है, आप इसका प्रायश्चित बताइए। तब उन्होंने
कहा कि आप 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कीजिए, मास व्रत का अनुष्ठान कीजिए, 100 बार ब्रह्मगिरि का परिक्रमा कीजिए, गंगा लाकर स्नान करिए, 1 करोड़ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करिए और आराधना करिए और फिर गंगा में स्नान करके आप जो है तो पवित्र हो सकते हैं, प्रायश्चित पूरा हो सकता है। गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए और गौतम ऋषि से बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, आप निष्पाप हैं। दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। और गौतम ऋषि को सभी बातें बताई। यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बड़ा उपकार किया है, जो ये ऐसा नहीं करते तो आपके दर्शन हमें कहाँ से होते। उन्होंने हमारा कल्याण ही किया है। सूत जी बोले कि उसके बाद गौतम ने भी विचार किया कि प्रसिद्ध कि ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहे, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु पंचों ने जो निर्णय दिया हो यह वह अन्यथा न हो, ऐसा ही करिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए तथा लोक उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम जी उनके चरण कमल पर गिर गए। तब शिव जी ने उन्हें गंगा प्रदान की और बोले कि हे गंगा, तुम गौतम जी और उनके परिवार को पवित्र करो। तब गंगा जी बोली कि हे शिव जी, हे परमेश्वर, मैं इनको पवित्र करके वापस चली जाऊंगी। तब शिव जी बोले, हे देवी, वैवस्वत मनंतर के 28वें कलयुग तक तुम यहीं निवास करो। और गौतम ऋषि ने भी गंगा की प्रार्थना करके उन्हें यहीं निवास करने के लिए बोले। इसी दौरान कुछ ऋषि एवं देवतागण भी वहाँ गए तथा गंगा एवं शिव जी से वहीं पर निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी बोली, हे देवताओं, आप भी यहाँ निवास करो तथा शिव जी यदि हमारे पास निवास करेंगे तो मैं यहाँ निवास करूँगी। तब देवता लोग बोले कि जब सिंह राशि पर बृहस्पति जी आएंगे उस समय 1 मास तक हम यहीं पर आपके एवं शिव जी के दर्शन करने के लिए निवास करेंगे। तब गंगा जी गौतमी के नाम से तथा शिव जी त्र्यंबकेश्वर के नाम से वहीं स्थापित हो गए। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। हे भक्तगणों, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ। मैं केवल सरल भाषा में आपको यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे हमसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करेंगे तथा मैं प्रवचन करता न होने के कारण लाग लपेट वाली बात नहीं कह सकता, सीधी सीधी बात बोलता हूँ। इसलिए जो गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।